जब से देश में जातीय जनगणना कराने का मोदी सरकार ने ऐलान किया है, तब से रेवंत रेड्डी की जय जयकार हो रही है। जातीय जनगणना कराने का जो मॉडल रेवंत रेड्डी ने पेश किया, उसी मॉडल को पूरे देश में लागू करने की मांग हो रही है। जातीय जनगणना कराने के लिए सरकार को घुटने पर लाने का क्रेडिट राहुल गांधी को दिया जा रहा है, लेकिन खुद राहुल गांधी जातीय जनगणना का शानदार मॉडल देने के लिए रेवंत रेड्डी का नाम ले रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर रेवंत रेड्डी के मॉडल पर जातीय जनगणना कराने की सलाह दी है। दुनिया भर से मिल रही वाहवाही एक तरफ, लेकिन तेलंगाना में रेवंत रेड्डी इमोशनल हो गए। करीब 1.5 साल से सरकार चला रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने जो कहा है, उससे लगता है कि उन्होंने किसी बड़ी साजिश को सूंघ लिया है। यही सूंघते समझते हुए रेवंत रेड्डी ने बड़ा आरोप लगाया कि कर्मचारी संगठनों ने सरकार के खिलाफ वॉर छेड़ दिया है। अनड्यू डिमांड करके पूरे राज्य में हड़ताल की धमकियां दी जा रही हैं। ये जानते हुए कि तेलंगाना के खजाने की स्थिति अच्छी नहीं है, तेलंगाना दिवालिया होने की कगार पर है। रेवंत ने कर्मचारियों पर कोई आरोप नहीं लगाया, लेकिन कर्मचारी यूनियनों से अपील कर दी कि सरकार गिराने या फेल करने के विरोधी पार्टियों की साजिश में मत फंसिए। 2023 तक कर्नाटक, हिमाचल में बीजेपी की सरकारें थी, तेलंगाना में बीआरएस की सरकार थी। एक ही साल में अलग अलग महीने में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने जोरदार वापसी करते हुए प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई, गारंटी के साथ चुनावी वादे पूरे किए और मैक्सिमम को लागू करके वाहवाही बटोरी। तभी से ये ट्रेंड चल पड़ा, ये बताने समझाने का कि राज्यों का खजाना खाली हो रहा है। राज्यों में इकोनॉमी का सिस्टम केवल राज्य सरकार की कमाई से नहीं होता, केंद्र सरकार फंड करती है, बैंक लोन देते हैं, बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं, सब मिलाकर राज्य की गाड़ी चलती है। ये सिस्टम ऐसा है जो इसीलिए नहीं बदलता कि इस पार्टी की सरकार या उस पार्टी की है। कर्मचारियों के रवैये से बेहद नाराज रेवंत रेड्डी ने बड़ा दावा कर दिया कि तेलंगाना की इमेज इतनी खराब हो चुकी है कि लोन मांगने जाओ तो बैंक वाले चोर समझते हैं। दिल्ली में मुझे कोई मिलने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं देता। रेवंत रेड्डी ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये बेबसी जरूर गिनाई कि अब सरकार के पास कर्मचारी यूनियन लीडर्स की मांगे मानने के लिए पैसे हैं ही नहीं। उन्होंने जोड़कर बता दिया कि हर महीने 22,500 करोड़ रुपए की जरूरत होती है, लेकिन 18,500 करोड़ से ज्यादा नहीं जुटता। इमोशनल होकर रेवंत रेड्डी ने कह दिया कि अगर आप कट मी इनटू पीसेस, तब भी मैं 18,500 करोड़ से अधिक नहीं जुटा सकता। रेवंत रेड्डी ने पूछा कि बताओ कौन सी कल्याणकारी योजना बंद करनी है, क्या पेट्रोल महंगा कर दूं या जरूरी चीजों के दाम बढ़ा दूं? विपक्षी नेता रेवंत रेड्डी को घेर रहे हैं कि गारंटी वाले वादे पूरे करने के लिए सारा खजाना खाली कर दिया, लेकिन रेवंत रेड्डी तो अलग कहानी पेश कर रहे हैं। उनका दावा है कि केसीआर की सरकार ने 10 साल में इतना कर्ज उठा लिया कि दिसंबर 2023 से मार्च 2025 तक सरकार के 1,52,000 करोड़ केवल कर्ज उतारने में चले गए, जबकि सरकार ने लगभग इतना ही 1,58,000 करोड़ का नया लोन लिया है। किश्तें भरने में जो 500-600 करोड़ लगते थे, वो अब 7,000 करोड़ महीना देना पड़ रहा है। बीजेपी मांग कर रही है कि नहीं मैनेज हो रहा तो इस्तीफा दे दीजिए। तेलंगाना पर भारी आर्थिक प्रेशर के बाद भी रेवंत रेड्डी बड़े प्रोजेक्ट पर लगे हैं। इसी महीने हैदराबाद में 7 मई से 31 मई तक ग्लोबल ब्यूटी इवेंट मिस वर्ल्ड होने जा रहा है। सरकार 200 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इस खर्च को इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है, जो मिस वर्ल्ड इवेंट के बाद तेलंगाना में इन्वेस्टमेंट के नए मौके ला सकता है। तेलंगाना में 3,50,000 सरकारी कर्मचारी हैं, 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, 3 लाख पेंशनर्स हैं। तेलंगाना की जितनी आबादी है, उसके करीब 3% करीब सरकार से जुड़े कर्मचारी हैं। सरकार का दावा है कि 10 साल में पहली बार महीने की पहली तारीख पर कर्मचारियों की सैलरी क्रेडिट होने लगी है, लेकिन कर्मचारी बोनस अलाउंसेस की मांग कर रहे हैं। रेवंत कह रहे हैं कि 3% लोग स्ट्राइक प्लान करते हैं, 97% लोगों की जिंदगी खतरे में डाल सकते हैं। तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल में कांग्रेस भारी बहुमत से चुनाव जीती। गारंटी
वाले वादों का असर माना गया। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन चुनाव में किए वादों को पूरा करने में कांग्रेस के सीएम ने गजब फुर्ती दिखाई। किसानों की कर्ज माफी से लेकर महिलाओं को बस यात्रा तक सब कुछ फटाफट लागू कर दिया। जो कहा सो किया। ये करने का नतीजा ये हुआ कि दोनों राज्यों में सरकार फाइनेंशियल प्रेशर का सामना कर रही है। लोगों को राहत तो दी, लेकिन और नया कुछ देने की स्थिति अब बन नहीं रही है। शेष भारत में ये रिपोर्ट इतनी ही। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।